जी, जय श्री राधे। तो भाई कैसी है मेरी फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो ये है सैटरडे की क्लिप। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, मैं और प्रियंका आ गए थे हॉस्पिटल, कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो वो रिपोर्ट का वेट कर रहे थे हम। तो यहाँ पे प्रियंका मेरे साथ थी। सुबह के 11:30 बजे के आए हुए थे हम और शाम के हो गए थे हमें 4:30। तो प्रियंका पूरा दिन मेरे साथ रही थी। तो टेस्ट वगैरह होने के बाद, रिपोर्टें लेने के बाद हम घर आ गए थे, दवाइयाँ वगैरह ली। थोड़ा ब्लड सेल में इन्फेक्शन आ गई थी और बाकी तो बीपी बढ़ा ही हुआ था, तो वो दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं। और उसके बाद शाम को फिर अंकी भी आ गया है। तो अंकी और मैक्स की देखो कितनी मस्ती हो रही है। ये बस मैक्स तो इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने को ही रहता है खुश। तो यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं लड़ाई। जा रही हूँ मैं कहीं पे, कल भी हॉस्पिटल में मैंने बताया था आपको कि बीपी हाई हो गया था, दवाई वगैरह खा रही हूँ। आज थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ, क्योंकि आज भी कहीं पे जा रहे हैं हम मंदिर में। तो मेरे साथ है अंशु। तो अंकी भी आया हुआ है रात से, वो बैठा है ऊपर गाड़ी में। और अंशु बोल रही है कि मेरा सूट कैसा लग रहा है आपको, आप बताना। अंशु दिखाओ, ये देखो इसका सूट अच्छा रहता है गाड़ी में जाना हो तो, खुला खुला। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सांस चढ़ गई मेरे को इधर पहुँचते पहुँचते। यहाँ पे हम जा रहे हैं गाड़ी में, मैं, अंकी और अंशु टैक्सी करके गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने अपना काम किया हमीरपुर में। 2-3 काम आज संडे को ऐसे थे कि वो बहुत ज़रूरी थे करने को। अंकी को तभी बुलाया था मैंने, फिर अंशु भी थी हम, क्योंकि फिर बच्चों ने निकल जाना था। फिर अंशु को पता नहीं कब टाइम लगना था, कब नहीं लगना था। तो मैंने अंकी को फ़ोन करके बुला लिया था कि आप आ जाओ और हम जाए आते हैं। तो देखो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, दवाई तो खा रही थी, दवाई से काफ़ी ज़्यादा असर भी हुआ था, लेकिन ये काम भी हमें बहुत ज़रूरी थे। तो इस काम को हम निकल गए। फिर पहले तो हम हमीरपुर साइड हमें काम था, वहाँ पे गए। उसके बाद फिर हम दूसरी साइड चले गए थे, क्योंकि दोनों तीनों काम ही हमें बहुत ज़रूरी थे। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो मंडी साइड कितनी ये स्लाइडिंग हुई है, घर भी गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे, बहुत आपदा आई हुई है। भगवान इन लोगों पर कृपा बरसाए। और देखो कैसे घर ऊपर से ना, घर भी छूट गए हैं। और इतना दुख हो रहा था ना, और बहुत बुरा लग रहा था, मतलब डर इतना लग रहा था ना यहाँ पे। और हम भी बस डरते डरते ही गए थे। मौसम साफ़ था तो हम भी चले गए कि चलो जाए आते हैं। और ये देखो आप, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे। बड़ा अच्छा लगता था। पता नहीं कौन सा स्टेशन है। हम मंदिर जा रहे थे। अंशु एक मिनट है, हम मंदिर जा रहे थे और अंशु को अपनी पड़ी रहती है। ये देखना जरा इसका स्टाइल। कुड़ी नु नचने दे। तो अंकी से भी मिलिए आप। तो अंकी को नहीं मिल रहा किसी से। अंकी राधे राधे। अंकी को नहीं मिल भाई मैं गोरा हो गया मम्मी। रहा। तो अभी पता नहीं हम कहाँ पे पहुँचे, रास्ता जगह का नाम तो नहीं है मेरे को पता, पर हम जा रहे हैं मंदिर। और पहले थोड़ा सा काम कहीं और भी था, वहाँ पे भी गए थे। और उसके बाद आगे हम मंदिर, हमने सोचा कि चलो बच्चे चले जाएंगे दोनों, अंशु भी चली जाएगी नेक्स्ट वीक, फिर अंकी भी 1-2 दिन के लिए आया था। तो हमने सोचा कि चलो भाई जाए आते हैं। बार बार टाइम नहीं लगता है, क्योंकि एक तो ना रास्ता यहाँ का बहुत ही ख़राब है, डर लग रहा है। और इस एरिया में तो इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है। यहाँ पे घर भी देखे हमने, ऊपर से बिल्कुल नीचे टूट फूट गए हैं। बहुत ही डेंजर जोन में है ये एरिया। तो डर तो इतना लग रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके और हरी का नाम लेते लेते जो है वो हम जा रहे हैं। क्योंकि मौसम साफ़ था, धूप थी, तो थोड़ा मन को ये भी हो रहा था। लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि नहीं, जब हरी हैं हमारे साथ, ठाकुर जी हैं, तो जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मंदिर जाना बहुत ज़रूरी था, और है, था तो है, था ये, लेकिन है भी। और पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, और अंशु हंस रही है। ये देखो अंशु, कैसा लग रहा है आपको इस एरिया में? मेरे को नींद आ रही है। तो एरिया कौन सा है ये? पता नहीं। ये मंडी के आसपास का एरिया है। तो अभी रुके हम गाड़ी में चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि सर दर्द इतना ज़्यादा हो गया है। बीपी हाई था, उसकी वजह से सर दर्द तो मेरा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। सुबह थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी, लेकिन अब फिर से वैसे ही लग पड़ा है होने। तो लिम्का वगैरह पिया। हाँ जी। तो फिर अंकी के पापा वगैरह तो आए नहीं हैं साथ में, वगैरह क्या, अंकी के पापा नहीं आए हैं। बाकी टैक्सी करके हम आए हैं और गाड़ी में बैठे हैं, चाय पीने के लिए रुके हैं, चाय पी लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। उधर से कॉलेज में तो बोलते थे कि तुम्हारा पता लग जाता है कि तुम मतलब वहाँ के हो।
कहाँ के? मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं बच्चे, ऐसे हम ही। हिमाचल के हैं, हिमाचली हैं हम। अरे नहीं, मतलब हिंदी में भी पहाड़ी की टोन आती है ना, मेरी भी आती है कभी कभी, मेरी कभी कभी आती है ऐसे, जैसे नॉर्मल बोल दूँ तो नहीं आएगी। हाय क्या है? स्मार्टी। स्मार्टी सी रही है, हेलो स्मार्टी। जैसे फुला दो इसको आप, स्मार्टी कुछ सी नहीं है बोल कहीं रहे से। हैं। बोल अरे अंकी। बाप अंकी ने भी ने ना, देखी है इतनी दाढ़ी? पता है तेरे अंकी, बाप ने अब भी मैं उगाई है आपको इतनी एक बात दाढ़ी? बताऊं, अंकी ने मेरे को पहली बार बोला है आज। मेरे को पता था लास्ट में यही बोलेगा कि मम्मी, मैंने कहा तेरी शादी भी होगी ऐसा वैसा, हाँ मैं तो अरेंज ही करूँगा। मैं क्या अच्छा, ऐसा कुछ सिर होगा हमारा। देखो अब आ गया मम्मी ने अरेंज बोला पे। मैं बुरी सास बनूंगी तो तू अरेंज करवाएगा। अरेंज फिर तो ठीक है, फिर तो अच्छी बनेगी बनेगी। मेरे सिरा तो नहीं पोनी कड़ा। तेरे सिरे क्या कड़ा पानी अंकी? मम्मी यहाँ पिलाए थे। अच्छा चल ठीक है फिर। ये पहले नहीं करेगा, सिर करेगा ये अरेंज। लो मैच करेगा। जी तो आज मिल रही हूँ मैं आपसे। मंडे का दिन है, सुबह के बज रहे हैं 9:45 और तबीयत मेरी मतलब काफ़ी हद तक ठीक है और सर दर्द में भी राहत मिली है। सर दर्द अब तो नहीं हो रहा है और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। अभी जा रही हूँ नहाने और फिर जाऊँगी मैं, जैसे कि बताया था। एक टेस्ट मेरा बच गया है, वो टेस्ट करवाने जाना है। और यहाँ पे अंशु नहा गई है और बस अब ये भी तैयार होगी और मेरे साथ जाएगी। ये लगी है पूजा करने, तब तक मैं नहा आती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। और बस फिर कल शाम तक पहुँचे थे और वीडियो का एंड मैं कल भी नहीं कर पाई थी क्योंकि थक गए थे। तो पहले ही आपको पता ही है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो शाम को फिर खाना वाना बनाया और फिर सो गए थे। तो अभी सुबह मुझे बात करनी थी आपसे, वीडियो का एंड भी करना था और मैंने सोचा आपको बता दूं कि कैसी मेरी टेस्ट हुए और कैसी मेरी रिपोर्ट रही है। तो रिपोर्ट जैसे कि बताया मैंने आपको, ब्लड सेल में थोड़ी सी इन्फेक्शन आ गई और बीपी हाई था, तो हेडेक भी हो रही थी और कुछ मतलब चक्कर भी आ रहा था। तो बीपी की वजह से ही हुआ होगा ये, बीपी की दवाई छूट गई थी और आज जो है वो मैं लेने जा रही हूँ। मेरे को मतलब मेरे माइंड से चला गया था बीपी की दवाई भी लेनी है, तो वो मैं खाती हूँ। कोलेस्ट्रॉल की भी मैं खाती हूँ, तो आज वो दवाइयाँ भी लूँगी। बाकी तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिखी हैं, वो तो मैं खा ही रही हूँ, तो काफ़ी उनसे फ़र्क भी पड़ा है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले कि मैं मॉर्निंग वॉक भी करती थी, वो भी मेरी छूट गई है। तो उस वजह से काफ़ी हद तक मेरी हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं अगर मैं ये मतलब अपने लिए जैसे वॉक वगैरह ना करूं। तो अब मुझे फिर से शुरू करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो फिर ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।